जैसे एक औरतों की महिलाओं की लड़ाई होती है ना, उस समय उस किन्नर समाज की बहनों को ना चामुंडा का रूप धारण करना चाहिए था। ये चीज आ रहा है कि पुलिस को एक बार फिर से निष्पक्ष जांच करना चाहिए और जांच में अगर ये बालिक निकल जाए, ऐसा इसका टांग और लाल करे कि 7 जीवन तक इसके बच्चे भी याद रखे। वो कुछ भी कह सकती है क्योंकि वो तो हलाला की पैदाइश है। बाप के साथ सोती हैं, भाई के साथ सोती हैं, फूफा के साथ सोती हैं, मामा के साथ सोती हैं। और पहली बात, इसको बच्चा मत बोलो, ये बच्चे नहीं, टाइम बम है कि दिमाग से हिली हुई है। तो दिमाग से जब हिली हुई है तो मैं उसी पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगा कि उसका इलाज करवाए ना। सारे जिनको ये शेर बता रही है ना, वो सारे शेर पता नहीं नपुंसक बन के अपने घर के अंदर बैठे हुए थे उस टाइम। यही बात बोलूंगा। तो उसको बेफर्जी में टीआरपी मत दो, वरना टीआरपी के चक्कर में कुछ ऐसा ना बोल जाए देश के खिलाफ के ऊपर एनएसए लगा के इसको आजीवन कारावास में डलवा दिया जाए। अक्कू पंडित भी आपके साथ आए। अक्कू, आप भी आ गए जेल से बाहर? हाँ जी, हम भी आ गए जेल से आप बाहर। भी गाली देने में वहां पर थे इन्वॉल्व? अगर कोई सामने वाला हमारी गाय माता को काटने की बात करेगा तो हमने तो गाली दी, अगर सामने मिल जाए तो हाँ जी, हम भी आ गए जेल से आप बाहर। भी गाली देने में वहां पर थे इन्वॉल्व? अगर कोई सामने वाला हमारी गाय माता को काटने की बात करेगा तो हमने तो गाली दी, अगर सामने मिल जाए तो फाड़ी देते उसे। नहीं, कानून जिस तरह से कानून के थ्रू आप उसको सजा दिलवा सकते थे, तो वो जब मुझे लगता है ज्यादा बेहतर तरीका होता हिंसा के मुकाबले। कानून प्रशासन 3 दिन पहले कहा था, जब 3 दिन से उसकी वीडियो वायरल हो रही थी, और आप उसी कानून की बात कर रहे हैं जिसने उसको एक नाबालिग का नाम देके घंटे में रिहा कर दिया, उसको टच तक नहीं किया। और उसको टच नहीं करने का और उसकी जो घंटे बाद रिहा करने की देन है कि आज वो खुले मन से और हर जगह से वीडियो बना बना के चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि ये वही हिंदू हैं, ये वही अंधभक्त हैं, पता नहीं क्या क्या टिप्पणियां कर रही है एक बंद कमरे में। हाँ, जब इसने मेरठ से एक वीडियो डाली है, क्योंकि उसका सही से इलाज नहीं हुआ था, मेरठ पहुंच गई। और सबसे बड़ा चुक इसमें दुर्भाग्य की बात है हमारे यूपी पुलिस की, और हमारी यूपी पुलिस से कुछ वार्तालाप भी हुई थी थानों में, तो कुछ पुलिस प्रशासन ने बोला था कि दिमाग से हिली हुई है। तो दिमाग से जब हिली हुई है तो मैं उसी पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगा कि उसका इलाज करवाए ना। ऐसे खुले उसका आम छोड़ के हमारे हिंदू देवी देवताओं को और हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर वो ऐसे गलत गलत टिप्पणी क्यों करवा रही है। तो मेरठ है इस समय, वो इस समय मेरठ में ठहरी हुई है, और जहां पर ठहरी हुई है वहां पर 2-3 लड़कों 5-6 लड़कों ने एक कोलैब मारी है उसके साथ। कोई शाहरुख करके नाम, उसने कोलैब मारा। उसने बोला है कि इस लड़की के साथ अब मैं खड़ा हूं, देखता हूं कितने अंधभक्त आते हैं इसके ऊपर हाथ उठाने। और मैं उसी शाहरुख से कहना चाहूंगा, उसी 5-6 जिन लड़कों ने उसे कोलैब करा ना, उनसे कहना चाहूंगा कि जैसे उसने अपने घर का एड्रेस दिया था ना बेटा, वैसे तुम अपने घर का एड्रेस दो। तो जैसा हमने उसको जवाब दिया, वो तो लड़की थी, हम उस तरीके से जवाब नहीं दे सकते थे, पर 100% कह रहा हूं एक केस मुकदमा ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। कुछ दिन जेल होगी, पर तुम्हारा इलाज एक ऐसा करेंगे, ऐसा सिस्टम बांधेंगे कि तुम जैसे मानसिकता के इंसान ना दोबारा हिंदू तो छोड़ो, हमारे देवी देवता 5 साल के बच्चे के ऊपर भी टिप्पणी करना भूल जाओगे। तो कुछ लोगों के साथ है अभी वो वहां पर? हाँ, कुछ लोगों के साथ है वहां पर। कुछ लोगों ने बताया कि उसका एक सपोर्ट सिस्टम भी है। हाँ, सपोर्ट सिस्टम है, तभी तो बाहर तभी सपोर्ट सिस्टम है, तभी तो बाहर जाकर चिल्ला रही है, हमें अंधभक्त बता रही है, कह रही है कि इन्होंने मेरा कुछ नहीं कह रहा है, इन्होंने तो 2000 लोगों के अंदर बीच में इन्होंने मुझे 2 थप्पड़ मारे हैं। थप्पड़ हमने नहीं, किन्नर समाज के कुछ हमारी बहनों ने ही मारे हैं, पर वो भी हमारी बहनों ने ना उसको सही से नहीं मारा। जैसे एक औरतों की महिलाओं की लड़ाई होती है ना, उस समय उस किन्नर समाज की बहनों को ना चामुंडा का रूप धारण करना चाहिए था। और सामने कानून के तरीके से ही रास्ता होना चाहिए। कानून सिर्फ हमारे लिए है, हमारे आस्था के साथ कोई खिलवाड़ कर दे तो कानून हमारे लिए बनाया, उसके लिए कानून नहीं बना हुआ है। हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही उसके लिए कानून नहीं बना। अगर हम उसका इलाज कर दे रहे तो कानून हमारे लिए बना है। नहीं, उसको उसकी की सजा मिलेगी, लेकिन आपको तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। तो कानून फिर 3 दिन पहले कहा था, और कानून अब कहाँ है? उसको रिहाई जब 1 घंटे बाद उन लोगों ने दे दी है, उसके बाद उसने दोबारा एक वीडियो जाहिर करी है, मैं अंधभक्त कह के पता नहीं सुअर क्या क्या चिल्ला रही है, तो कानून अब कहाँ है? तो क्या करें? हाँ, उसका लैंग्वेज वो कुछ भी कह सकती है, क्योंकि वो तो हलाला की पैदाइश है। बाप के साथ सोती हैं, भाई के साथ सोती हैं, फूफा के साथ सोती हैं, मामा के साथ सोती हैं। तो बहुत छोटा है, वो तो और भी कुछ कह सकती है, पर हमारे हिंदू समाज में गरिमा होती है, हम ऐसा शब्द को उपयोग नहीं कर सकते। डॉक्टर प्रकाश, आप भी हैं यहाँ पर, आप भी थे उस वारदात में जो हुआ था, लेकिन अब तो शांति हो जानी चाहिए थी, मुझे लगता है। आधों को तो टेंशन है कि मेरे ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई। मैं सोच रहा हूँ चल भाई
मेरे मुंह से थोड़ी गाली कम निकली तो नहीं हुई। नहीं, गाली तो मुझे लगता है आपके मुंह से नहीं, काफी मैं निकली। नहीं, गाली नहीं, नहीं। मैं थोड़ा साइड में था, पैर में दिक्कत है ना, ऑपरेशन हुआ है कुछ कुछ उस जगह साइड में होंगे, लेकिन उससे पहले जो आपकी वीडियो आई उसमें भी आप फुल तो मैं तो बोलूँ, मैं क्यों ना दूं। आप अभी बात कर रहे हो कानून कानून, तो आपने वो भी सुना होगा, ये अंधा कानून है। कानून देखो, कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, तो हमारे देश के कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि सिर्फ हिंदू ही रगड़ा जाता है। लेकिन इस बार हमें विश्वास था, प्रशासन ने सहयोग किया हमारे लोगों के साथ, क्योंकि हम गलत कहीं नहीं थे। विधायक जी ने भी सहयोग दिया, और भी जो लोग हमारे साथ खड़े रहे, हमारे लिए 2 शब्द बोले, हमारा कहीं भी किए, उन सबको धन्यवाद। हम किसी को वो नहीं कि करके मतलब कि कोई हम बहुत बड़ा काम कर दिए, ये वो हमारी आस्था आहत हुई, हमारी यह पर्सनल था, हम जाके किए। इस भारत में जिन जिन लोगों का आस्था आहत हो, इस भारत में जिन जिन लोगों को बुरा लगे, आप अपना अपना काम कर दो, अपना नाम बना लो। भगवान ने तो रोक नहीं रखा है कि बेटा सिर्फ इन्हीं 3-4 को गुस्सा आना चाहिए। अरे इंटरव्यू लेने वाला मीडिया, आप रिपोर्टर, आपकी भी देह में आग लग जाएगी इनके बयानबाजी से। हर कोई इंसान तो है ना, चाहे आप पॉलिटिशियन हो, संत हो, महात्मा हो, सीएम हो, पीएम हो, रिपोर्टर हो, पुलिस हो, कुछ भी हो, कितना भी आप प्रोटोकॉल की बात कर लो, लेकिन आपके अंदर अगर चेतना है, आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, और आप उस धर्म से आते हैं जिस धर्म में चीजों की मान्यता पूजनीय मानी जाती है, तो आपकी आस्था आहत होगी। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं, कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, कुछ वो भी क्या बताई जा रही है कि नाबालिग है, हो सकता है कई चीजें, एक राशन को लेकर उसको गुस्सा हो। अरे ये जिहादन है, ये बहुत टाइम बाद इसकी पहली वीडियो आई है, मुझे लग रहा है। अंदर की ये सब एक है। इकरा हसन के लिए सिंपैथी तू दिखा रही है, उसके फॉलोअर समर्थन दिखा देंगे। तेरे अंदर की मानसिकता ये है कि तू हिंदुओं से नफरत करती है। तेरी मानसिकता ये है कि तू बीजेपी योगी मोदी को लेकर तूने पूरे के पूरे 100 करोड़ की आस्था पे आहत करने का प्रयास किया, जो 100 लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। और भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे, लेकिन वो दूर दूर होंगे। हम बगल में थे, हम पहुंच गए। चैलेंज किसने दिया? तूने बोला ना कि घर पे आओ। और पहली बात, इसको बच्चा मत बोलो, ये बच्चे नहीं, टाइम बम है। ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह इतने पहले टाइम फिल्म में बोल दिए थे, आज हर बार इनकी डायलॉग चलती है। ये बच्चे हैं तब इतना कर रहे हैं, बड़े होंगे तो क्या करेंगे। अभी पुणे एटीएस ने एक मोहम्मद जुबेर को पकड़ा है, आईटी सेक्टर में था, बहुत तेज तराक आदमी था, अलकायदा के साथ लिंक निकला है। केरल में आए दिन 10 अरेस्ट होते हैं, लिंक निकलता है अलकायदा के साथ। पीएफआई के नाम पे कर क्या रहे हैं? कानून काम कर रहा है, उनको अरेस्ट कर रहा है। कानून काम कर रहा है, कानून को हम दोष नहीं दे रहे, लेकिन जिस तरह से कानून हमारे लिए तत्पर और तेज रहता है, इनके लिए भी रहना चाहिए। ठीक है, स्लो है। अरेस्ट किया पुलिस ने, इनके खिलाफ केस किया था। अरेस्टिंग कुछ नहीं हुआ था, वो 2 सेकंड के लिए था, माइनर साबित हो गई, चले गए। उसने पता नहीं कागज वागज क्या दिखाए। अब मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा गाजियाबाद पुलिस से, एक बार फिर से जांच बैठे। जो आरोप लग रहे हैं कि ये सेक्स रैकेट चला रही है, बहुत लोगों का जीवन खराब कर रखा है इसने, ऊपर से भी कि पैसे लेकर, किसी ने पैसे नहीं दिए तो उसके पति का जीवन खराब कर दिया, शादीशुदा का न्यूज आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आ रहा है कि पुलिस को एक बार फिर से निष्पक्ष जांच करना चाहिए, और जांच में अगर ये बालिक निकल जाए, ऐसा इसका टांग और लाल करे कि 7 जीवन तक इसके बच्चे भी याद रखे कि मेरी खाला ने क्या गलती किया था। सीधी बात बता रहा हूँ। सॉरी, अम्मी खाला क्या बोलते मुझे पता नहीं इनके के बारे में। वो देखो, वो जांच होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। तो हम भी तो आप ही की बात बोल रहे हैं, हम भी तो जांच की बोल रहे हैं। हमने कौन सा गर्दन दबा के पीट दिया? वो भी उनको और ये थाने जो पे नहीं लेके गए थे, जो बॉर्डरों पे जो छोटे छोटे बूथ बने होते हैं ना पुलिस प्रशासनों पे, वो बूथ पे लेके गए थे। थाना टीला मोड़ लगता है, पर तुलसी निकेतन हर्ष विहार के भोपरा जो चौक है ना, जो हर्ष विहार का, वहां पर थाने, वो क्या कहते हैं, दारू का ठेका था, दारू के ठेके के पास एक छोटा सा बूथ बना हुआ है, उस बूथ पे लेके गए थे, ना कि उसको चौकी पे लेके गए थे। वहां का तुलसी निकेतन का चौकी टीला मोड़ लगता है, टीला मोड़ नहीं लेके गए थे उसको, और वहां से लोगों ने घंटे में उसको छोड़ भी दिया था। और जो लोग इसे शेरनी साबित करने में लगे हुए हैं, शेरनी है, ये है, वो है, कि तुम तो आए डरपोक गीदड़ों की तरह आए। एक्चुअली बताऊं आपको बात, हमें तुम गीदड़ कहो, या शेर, जो भी दुनिया में कुछ भी बुलाए, हम जब गए थे ना, या जो लोग अंदर सारे घुसे थे, बहुत सुअरों के ना दरवाजे की खिड़कियां भी बंद हो गई थी, जो अपने आप को शेर बना बना के वीडियो बना रहे हैं, जो उसको शेरनी साबित करने में लगे हुए हैं ना। उस वीडियो पे जब किन्नर लेकर गए थे वहां पे, उससे अच्छे तबीयत से धुलाई नहीं हुई। अगर सही से 2-4 थप्पड़ पड़ जाते ना, और बत्तीसी इधर की उधर हो जाती ना, तो दोबारा वीडियो में आके भौंकती नहीं। हमने देखा था शेरों का मंजर। सारे जिनको ये शेर बता रही है ना, वो सारे शेर पता नहीं बन के अपने घर के अंदर बैठे हुए थे उस टाइम। यही बात बोलूंगा, तो उसको बेफर्जी में टीआरपी मत दो, वरना टीआरपी के चक्कर में कुछ ऐसा ना बोल जाए देश के खिलाफ
कि इस साली के ऊपर एनएसए लगा के इसको आजीवन कारावास में डलवा दिया जाए, क्योंकि जांच का विषय है।